क्लास की शुरुआत करेंगे। बैठ जाएंगे आराम से। पहले सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन जो अच्छे तरीके से लोग कर सकते हैं, जिसको मालूम है वो वज्रासन में बैठ के भी योगा अभ्यास कर सकते हैं। सुखासन यानी कि नॉर्मल जब हम पलाटी लगाते हैं, गुजराती में बोलते हैं पलाटी, वो होता है। सिद्धासन यानी कि हमारा बायां पैर नीचे रहेगा, दायां पैर उसके ऊपर, उस हिसाब से ये हमारा सिद्धासन लगेगा। उसके बाद वज्रासन के बाद उसके बाद पद्मासन लगेगा। आपका दायां पैर आपके बायां पैर के जंघा के ऊपर रखना है और उसके बाद जंघा के ऊपर बायां पैर रखना है आपका। इस तरह का आपका पद्मासन बनेगा। और उसके बाद डीप ब्रीथिंग, पूरी सांस भरनी है, छोड़नी है। वज्रासन में आपके दोनों घुटनों को मोड़ के आपके पाँव के पंजे के ऊपर बैठना है, एड़ी के ऊपर बैठना है। एड़ी के ऊपर आपकी बट टच करनी है, पंजा जमीन को लगना चाहिए। ये आपका वज्रासन का बैठने का तरीका है। तो शुरुआत करेंगे। जो भी अच्छे आसन में जो लंबे समय तक आप बैठ सकते हो, उस आसन में आपको बैठना है। बैठने के बाद आपको थोड़ा आगे पीछे थोड़ा हिल जाना है और आपकी बट को आपकी जमीन को टच करानी है। आपकी बट है उसको जमीन को टच कराने की कोशिश करनी है, ताकि आप लंबे समय तक बैठ सकते हो। चलिए शुरुआत करेंगे डीप ब्रीथिंग से। पूरी सांस भरेंगे, धीरे से सांस भरेंगे, धीरे से सांस छोड़ेंगे। कमर सीधी, मेरुदंड सीधा, सिर सीधा। दोनों हाथ आपके दोनों घुटनों के ऊपर रखना है। दोनों हाथ की हथेली आकाश की ओर रहेगी। आपकी पहली उंगली और अंगुष्ठ को दोनों को टच करके आपकी ज्ञान मुद्रा बनानी है। जो 40 के नीचे की उम्र वाले लोग हैं उनको ये ज्ञान मुद्रा में बैठना है, और जो 40 के ऊपर वाले है उनको वायु मुद्रा में बैठना है। उसी उंगली को, पहली उंगली को भी आपके अंगुष्ठ के मूल में लगाना है और 3 उंगली आकाश की ओर रखनी है। ये आपकी वायु मुद्रा बनेगी। शुरुआत करेंगे धीरे धीरे डीप ब्रीथिंग और ओमकार के साथ 3 बार हम ओमकार बोलेंगे, ओमकार का जाप करेंगे, फिर प्रार्थना बोल के हमारे क्लास की शुरुआत करेंगे। तो पूरी सांस भरते हुए ओमकार बोलेंगे 3 बार। करेंगे गायत्री मंत्र की शुरुआत। गायत्री मंत्र से करेंगे पूरी सांस भरते हुए एक साथ में। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसके बाद करेंगे महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। संकल्प मंत्र करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रार्थना मंत्र। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। उसके बाद हम करेंगे 21 जून इंटरनेशनल योग के दिन जो प्रार्थना करते हैं, जो गुजरात राज्य योग बोर्ड ने भी यही प्रार्थना को स्वीकार किया है, उस प्रार्थना को करेंगे।
पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप उसको दोहराएंगे। पूरी सांस भरते हुए ओम संगच्छध्वम् संवदध्वम् संवो मनासि जानता देवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते संजनाना उपासते। अर्थात हम एक साथ चलेंगे, एक साथ बोलेंगे, हमारा सबका मन एक ही बना रहे। हमारे देवताओं का ऐसा आचरण था पूर्व जन्म में, इसलिए वो वंदनीय है, पूजनीय है। ये प्रार्थना हमारे ऋग्वेद से ली हुई प्रार्थना है, जो हमारे पूरे विश्व के अंदर हर समुदाय के लिए, हर लोगों के लिए, हर जन के लिए, पृथ्वी में जो भी कण कण जन जन में जितने भी लोग रहते हैं, वो सभी के लिए कल्याणकारी प्रार्थना है। तो इसमें कोई नात जात आपका भेद उसमें आता नहीं है। अब जब भी आप इंटरनेशनल योग प्रोटोकॉल करते हो तो यही प्रार्थना से उसकी शुरुआत करते हैं। तो 5 सेकंड आंखें बंद रखेंगे। आपके मस्तिष्क के अंदर जो गुंजन चल रहा है, प्रार्थना का वाइब्रेशन चल रहा है, उसको महसूस करना है। आप जिस इस देव को मानते हो, जिसकी पूजा करते हो, मंत्र बोलते हो, उसको याद करना है। ये ब्रह्म मुहूर्त में, प्रांत बेला में, अमृत वेला में हमारे योग ऋषि मुनि, तपस्वियों, साधुओं जो योग करते हैं और जो एक पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड के अंदर क्रिएट करते हैं, वो सभी कॉस्मिक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हमको मिल जाए, ऐसे भावना के साथ आपके जो इष्ट देव है उसको चरण स्पर्श करना है। आपके माता पिता को, आपके गुरुजन को, जिसको आप मानते पूछते हो, हमारे महापुरुषों को, सबको नमन चरण स्पर्श करते हुए हमारे आपके योग क्लास की शुरुआत करेंगे। दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथ को ऐसे रब करना है। दोनों हाथ की हथेलियों को घिसना है। थोड़ी सी ऊर्जा उत्पन्न करनी है। धीरे से आँख के ऊपर हाथ को लगाना है, अंजन करना है और कोमलता से आपके सिर को नीचे रखते हुए आंखें खोलनी है। सूर्य प्रकाश आपके सीधे आपकी आंखों में न जाए, उसका ध्यान रखना है आपको। चलिए शुरुआत करेंगे सूक्ष्म क्रियाओं से। हमारी गुजरात स्टेट योग बोर्ड की ये ट्रेनिंग सेशन है हमारा। तो हम ट्रेनिंग सेशन में हमारे गुजरात योग बोर्ड का जो हमारा प्रोटोकॉल है, उस हिसाब से हम ये क्रिया करेंगे। तो सभी लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। बिना सपोर्ट के खड़े होने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे आपको बिना सपोर्ट की जितना हो सके इतना। चलिए शुरुआत होती है हमारी प्रोटोकॉल की चालन क्रिया से। चालन क्रिया यानी कि सूक्ष्म क्रिया। सूक्ष्म क्रिया आपकी बॉडी को वार्म अप करता है, आपकी बॉडी को एनर्जी देता है और आपके क्रिया करने के लिए, योगासन एक्सरसाइज करने के लिए तैयार करता है। तो शुरुआत करेंगे सूक्ष्म क्रिया की। पहले दोनों पाँव पंजाब को मिला लीजिए। दोनों पाँव के बीच में आधे इंच से लेके 1 इंच का फासला कर दीजिए। फिर धीरे से दोनों हाथ कमर के ऊपर रख दीजिए और उसके बाद पूरी डीप ब्रीथिंग कीजिए 1 से 2 बार। पूरी सांस भरनी है, छोड़नी है। शुरुआत करेंगे हम क्रिया चलन से, यानी कि गर्दन की घुमाने की क्रिया करेंगे पहले। तो सांस भरी हुई हमने, सांस बाहर निकालते हुए आपकी थोड़ी को चीन को चेस्ट को लगानी है। आपकी चीन को सांस बाहर निकालते हुए चेस्ट को लगाइए और धीरे धीरे सांस भीतर लेते हुए सिर को पीछे ले जाइए और धीरे से फिर सांस बाहर निकालते हुए आपकी थोड़ी को आपके चेस्ट को लगाइए, छाती को लगाइए। फिर धीरे से सांस भीतर लेते हुए ऊपर 3 बार करेंगे हर एक क्रिया। सांस बाहर निकालते हुए फिर से नीचे ले आएंगे,
चिन को, चेस्ट को टच कराएंगे, फिर सांस भरते हुए पीछे और धीरे से मिडल में रुक जाएंगे। अब दूसरी क्रिया करेंगे ग्रीवा की। हमारी ग्रीवा को हमको दाईं ओर यानी कि राइट साइड झुकाना है। सांस बाहर निकालते हुए आपको राइट साइड आपकी ग्रीवा को झुकाइए। आपका कान आपके कंधे को टच कराने की कोशिश करनी है, लेकिन कंधे को ऊपर उठाना नहीं है। जितनी ग्रीवा आपकी जा सके इतनी आपकी बेंड करनी है। धीरे से सांस भीतर लेते हुए आपको मिडल में आना है। सांस बाहर निकालते हुए आपको बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड जाना है। आपके कान को कंधे को टच कराने की कोशिश करनी है। आराम से करना है, धीरे से। फिर से सांस भीतर लेते हुए मिडल में आएंगे। सांस बाहर निकालते हुए दाईं ओर, सांस भरते हुए मिडल में, सांस बाहर निकालते हुए बाईं ओर। इस तरह लेफ्ट एंड राइट तीसरी बार कर लेंगे। सांस भीतर लेंगे और सांस बाहर निकालते हुए दाईं ओर। सांस भीतर लेतेंगे मिडल में, बाईं ओर सांस बाहर निकालते हुए और मिडल में रुक जाएंगे। ये हमारा दूसरी क्रिया ग्रीवा चलन की। अब तीसरी क्रिया करेंगे। हमारी सिर को ट्विस्ट करेंगे, मुड़ेंगे दाईं ओर। सांस बाहर निकालते हुए आपकी राइट साइड आपकी ग्रीवा को ले जानी है, गर्दन को ले जानी है। आपकी थोड़ी यानी कि आपकी दाढ़ी को आपके कंधों की लाइन में लाने की कोशिश करनी है। फिर धीरे से सांस भीतर लेते हुए मिडल में आना है और सांस बाहर निकालते हुए बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड आपको ले जानी है। आपकी थोड़ी आपके कंधों की लाइन के लाने की कोशिश करनी है। सांस भीतर लेते हुए मिडल में आएंगे। सांस बाहर निकालते हुए राइट साइड, सांस भीतर लेते हुए मिडल में, बाहर निकालते हुए लेफ्ट साइड, सांस भीतर लेते हुए मिडल में, सांस बाहर निकालते हुए दाईं ओर, सांस भीतर लेते हुए मिडल में, बाहर निकालते हुए बाईं ओर। और धीरे से सांस भीतर लेते हुए मिडल में आ जाएंगे और डीप ब्रीथिंग एक बार कर लेंगे पूरा। अब करेंगे ग्रीवा को गोड रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो आप जब ये ग्रीवा की क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करते हो तो आपकी सावधानी ख्याल रखनी है कि आपको स्पॉन्डिलोलिसिस का कोई तकलीफ है, गर्दन के आजू बाजू में कोई ऑपरेशन किया है, तो आपके करोड़रज्जु में कोई तकलीफ है तो नहीं करनी है। ये क्रिया करने से किसी को वर्टिगो का प्रॉब्लम या चक्कर जैसा महसूस होता है तो उनको भी ये क्रिया नहीं करनी है। तो सांस बाहर निकालते हुए ग्रीवा को नीचे ले जाएंगे और धीरे से रोटेट करेंगे राइट टू लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज। आपके कान को आपके कंधे को टच करने की कोशिश करेंगे सांस भीतर लेते हुए और धीरे धीरे आप ग्रीवा को नीचे बाईं ओर ले जाएंगे। कान को कंधे को टच कराते हुए चीन को चेस्ट को टच करानी है और धीरे से फिर से सांस भीतर लेते हुए आपको गोड रोटेट करनी है। आपकी ग्रीवा को रोटेट करनी है। आप जब ग्रीवा को रोटेट करते हो तो आपके दोनों दांतों को बंद कर दीजिए और फिर आपका खिंचाव तनाव महसूस कीजिए। दोनों दांतों आप बंद करोगे, मुंह को बंद करोगे, दांत बंद करोगे, मिला लोगे तो ऑटोमेटिक आपको खिंचाव तनाव महसूस होगा। वो उसकी अनुभूति कीजिए। और एक ग्रीवा के आजू बाजू के आपकी नस नाड़ी कोशिका है, ये क्रिया करने से आपकी एक्टिव होती है और रिलैक्स होती है। थोड़ा सा खिंचाव दबाव होता है। पूरे दिन जो लोग लैपटॉप में काम करते हैं, मोबाइल में काम करते हैं, प्रोफेशनल लोग पूरा नीचे मुंडी करके जो भी लोग काम करते हैं या तो कोई पीछे और आगे मुंडी रख के काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही ये अभ्यास बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये अभ्यास से आपके कंधों के आजू बाजू की जकड़न दूर हो जाती है। रिवर्स कर लेंगे 3 बार हो जाने के बाद रिवर्स आराम से धीरे से। चक्कर जैसा महसूस होता है तो नहीं करना है। आपकी ग्रीवा से आजू बाजू के नस नाड़ियाँ आपकी खुल जाती है, कंधे आपके रिलैक्स हो जाते हैं, आपके कंधों की नस नाड़ियाँ खुल जाती है, फ्रोजन शोल्डर आपके दूर हो जाते हैं और आपकी ग्रीवा आपकी त्वचा आपकी लचीली रहती है, एकदम स्निग्ध रहती है, तेजोमय रहती है। धीरे से 3 बार हो जाने के बाद मिडल में रुक जाएंगे। तो 5 सेकंड आके बंद रखेंगे। आपका ब्लड सर्कुलेशन जो वाइब्रेशंस आपके मस्तिष्क के अंदर ये क्रिया करने से होते हैं उसको महसूस कीजिए। ये क्रिया से आपके कंधों से लेकर मस्तिष्क तक
जो भी खिंचाव तनाव महसूस किया उसको देखिए। योग के अंदर ये बहुत ही जरूरी, दोनों हाथ नीचे कर देंगे, कमर से सीधे हो जाएंगे, कमर को टच नहीं करना है, दोनों पांचों उंगली आपकी मिलाई हुई चाहिए, समस्त स्थिति में खड़ा रहना है। हाथ को आपकी कमर को टच किए बिना आपके कंधों की जितनी चौड़ाई है इतनी आपकी, उस हिसाब से आपको सीधा रखना है हाथ को। चलिए नेक्स्ट क्रिया हमारी है वो है हमारी कटिंग यानी कि कमर की। ये क्रिया करने के लिए आपको दोनों पाँव के बीच में थोड़ा सा फासला कीजिए, 1 फुट का फासला। दोनों हाथ को सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, हाथ की हथेली आपके सामने सामने कंधों की लाइन में सीधा। आप हाथ की हथेली जमीन की ओर भी रख सकते हो, सामने सामने भी रख सकते हो। और अभी आपको सांस बाहर निकालते हुए दाईं ओर मुड़ना है, राइट साइड। राइट साइड आपको ट्विस्ट होना है कमर में से। खास ख्याल रखिए आपका घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, आपका पाँव बेंड नहीं होना चाहिए, पाँव की पोजीशन वही रहेगी, सिर्फ कमर से आपको पीछे मुड़ना है। धीरे से सांस भीतर लेते हुए मिडल में आएंगे, सांस बाहर निकालते हुए बाईं ओर, सांस भीतर लेते हुए मिडल में, सांस बाहर निकालते हुए राइट साइड। सावधानी खास ख्याल रखनी है, किसी को कमर का तकलीफ है, कोई ऑपरेशन किया है, उनको ये क्रिया नहीं करनी है। स्पॉन्डिलोलिसिस का प्रॉब्लम है करोड़रज्जु में, सांस भीतर लेते हुए मिडल में, और बहने को पीरियड्स के अंदर ये क्रिया नहीं करनी है। सावधानी, क्यूजन्स आपका हर चीज के अंदर आपको मालूम होना चाहिए किसको करना है किसको नहीं करना है। मिडल में आएंगे, सांस भीतर लेते हुए और मेंटेन करेंगे शुरुआत में 5 बार। जो शुरुआत में लोग करते हैं उसके लिए 5 बार मेंटेन करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस भीतर लेते हुए मिडल में, सांस बाहर निकालते हुए दाईं ओर 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए मिडल में। शुरुआत आपके 5 सेकंड से करनी है, धीरे धीरे उसकी अवधि बढ़ाते हुए आपको 15 सेकंड से लेके 25 सेकंड तक आप उसको काउंट आपको रोक सकते हो। चलो सेकंड पोज कर लेंगे, दोनों हाथ की पोजीशन सेम रहेगी। दोनों हाथ फिर से सांस बाहर निकालते हुए दाईं ओर, और आपका राइट हैंड आपको आपकी कमर में आपको लगाना है। राइट हैंड आपकी कमर में आपको आगे की ओर, कमर से पीछे आपके पेट की ओर लेके आना है, और आपका लेफ्ट हाथ है वो आपके राइट कंधों के ऊपर रखना है, और आपको ट्विस्ट होना है। ट्विस्ट होकर आपको लेफ्ट पाँव की एड़ी को देखना है, लेफ्ट पाँव की एड़ी को देखने की कोशिश करनी है। जितना कर सके जा सके इतना जाना है। शुरुआत में तो पहली बार करते हैं उनको जितनी कैपेसिटी है, सामर्थ्य है, उसी हिसाब से करना है। धीरे से वापस सांस भीतर लेते हुए, फिर बाईं ओर आपका राइट हैंड लेफ्ट कंधों के ऊपर रहेगा, और आपकी नजर आपके राइट पाँव की एड़ी के ऊपर। धीरे से वापस, धीरे से सांस भीतर लेते हुए मिडल में आएंगे, एक बार और करेंगे। सांस बाहर निकालते हुए बाईं ओर और दाईं ओर, और अपोजिट पाँव को देखेंगे। सांस भीतर लेते हुए इससे मिडल में, सांस बाहर निकालते हुए बाईं ओर। सांस लेने की छोड़ने की प्रक्रिया नॉर्मल। जब आप रुकते हो काउंट करने के लिए तभी आपको नॉर्मल सांस लेना है, छोड़ना है। मिडल में आ जाएंगे और रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। ये हमारी कमर की ट्विस्टिंग की एक्सरसाइज है जो हमारे गुजरात राज्य योग बोर्ड के प्रोटोकॉल के हिसाब से। उसके बाद हमारी जानू की यानी कि घुटनों की एक्सरसाइज होती है, तो वो करेंगे। फिर से एक बार आपके दोनों पाँव के बीच में 1 फुट का फासला कर दीजिए। आपके कंधों की जितनी चौड़ाई है इतना आपके दोनों पाँव के बीच में फासला करना है, ताकि आपका बॉडी का बैलेंस बना रहे। चलिए दोनों हाथ सांस भीतर लेते हुए ऊपर उठाएंगे,
और कंधों की लाइन में सीधा रखेंगे और सांस बाहर निकालते हुए नीचे झुकेंगे घुटनों से। आपका घुटना आपकी पाँव के अंगुष्ठ से बाहर ना निकले, इससे ध्यान रखना है। आपकी बैक पीछे ले जानी है, चेयर पोज जैसे रखना है आपको, जैसे चेयर पे बैठते हैं उसी हिसाब से। सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, दोनों हाथ को सांस बाहर निकालते हुए नीचे ले आएंगे। दोबारा एक बार करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे, सांस बाहर निकालते हुए चेयर पोज। खास सावधानी याद रखनी है, लिगामेंट का प्रॉब्लम है, घुटनों का प्रॉब्लम है, डी रिप्लेसमेंट किया, उनको नहीं करना है। जो लोग लंबे समय तक नहीं रुक सकते उनको तुरंत वापस आ जाना है। सांस बाहर ऊपर उठाते हुए और सांस निकालते हुए नीचे मेंटेन करेंगे। सांस भरेंगे और मेंटेन करेंगे। शुरुआत में 5 सेकंड, फिर 10-15 सेकंड, इस हिसाब से आपको करनी है। हम 10 सेकंड करेंगे शुरुआत में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से ऊपर, हाथ नीचे, रिलैक्स हो जाइए और क्रिया को महसूस कीजिए। आपकी जो क्रिया की है आपके बॉडी के लिए, जो 3 क्रिया हमने की है वो क्रिया को फिर से दोहरा लीजिए, तो देख लीजिए आप। पहले क्रिया हमने ग्रीवा की, बाकी कटी की, और इसके बाद चालन यानी कि जानू की। तो ये हमारा चालन क्रिया था। नेक्स्ट अभी आएगा हमारा योगिक जॉगिंग का 12 स्टेप। ये 12 स्टेप सीक्वेंस में आपको करना है। और ये 12 स्टेप का महत्व ये है कि आप कोई भी स्पोर्ट्स में, कोई भी तरीके का स्पोर्ट्स आप खेलते हो, वो सभी स्पोर्ट्स में ये 12 स्टेप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो ये 12 स्टेप की एक्सरसाइज आपको और कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आपने ये 12 स्टेप का योगिक जॉगिंग का कर लिया है तो। चलिए, तो आपको पहला स्टेप करना है योगिक जॉगिंग के 12 स्टेप। आपके अंगुष्ठ को आपके मुट्ठी के अंदर दबा देना है ऐसे, और पाँव के पंजों के ऊपर थोड़ा उठना है, और आपकी कोहनी, आपकी एल्बो से आपको मोड़ना है हाथ को, और हाथ को आपको कंधे को टच कराने की कोशिश करनी है। मोड़ते हुए हाथ को कंधे को टच कराना है ऐसे, ये पहला स्टेप। धीरे धीरे आपके घुटनों से मोड़ना है पाँव को, ये हमारा पहला स्टेप रहेगा। दूसरा स्टेप, आपको दोनों हाथ को ऊपर उठाना है, दोनों घुटनों को ऊपर उठाते हुए आपके पाँव की एड़ी को आपकी बट को लगाने की कोशिश करनी है। पाँव की एड़ी आपकी बट को लगानी है, ये हमारा दूसरा स्टेप। शुरुआत में 2 से 5 आवृत्ति करनी है। तीसरा स्टेप हमारा, आपको ऐसे दोनों हाथ कंधे के ऊपर, कमर के ऊपर रखेंगे और सांस लेते हुए पाँव को ऊपर उठाना है, लेफ्ट एंड राइट। सांस तैरनी है, सांस बाहर निकालनी है। श्वास प्रश्वास के साथ खड़े खड़े भी कर सकते हैं और जंप लगा कर भी आप कर सकते हैं। आपकी सामर्थ्य के हिसाब से ये चीज़ करनी है। चलिए, उसके बाद चौथा स्टेप, आपके घुटनों का, जानू का, आपको ऐसे सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, सांस भरते हुए वापिस। ये आपकी एक्सरसाइज का है, जो आपको घुटनों को, आपकी जंघा को, जंघा विकास के लिए, जानू विकास के लिए ये क्रिया करते हैं। जो पूरा बैठ सकते हैं पूरा बैठना है, जो नहीं बैठ सकते वो जितना जा सके इतना आपकी सामर्थ्य के हिसाब से करना है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट 5वां स्टेप, दोनों पाँव के बीच में फासला 2.5 से 3 फीट का। दोनों हाथ आपके कंधों की लाइन में सीधा उठाएंगे, सांस भरते हुए और सांस बाहर निकालते हुए दाईं ओर राइट साइड झुकेंगे घुटनों पे, सांस लेते हुए मिडल में, सांस बाहर निकालते हुए बाईं ओर। इस तरह लेफ्ट एंड राइट शुरुआत में 4 से 5 बार ये क्रिया करनी है। लेकिन जिसको स्पोर्ट्स में आगे जाना है, जिसको वेट लॉस करना है, मजबूत बनना है, उसको 10 से 15 बार 20 बार भी कर सकते हैं। आपके सामर्थ्य के हिसाब से करना है हर चीज़। चलिए, रुक जाएंगे, दोनों हाथ नीचे, जंप लगाते हुए मिडल में आएंगे। दोनों पाँव फिर खोलेंगे, 2 से 2.5 फुट का फासला, दोनों हाथ कमर के ऊपर, और आपका राइट पैर को घुमाएंगे राइट साइड और झुकेंगे सांस बाहर निकालते हुए
राइट साइड पूरा पूरा नीचे। फिर सांस भीतर लेते हुए वापस, सांस बाहर निकालते हुए लेफ्ट, वापस सांस भीतर लेते हुए बाहर निकालते हुए राइट। श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ हर एक चीज आपको करनी है। आपकी श्वासोश्वास की प्रक्रिया चालू रहनी चाहिए, तभी आपको थकान महसूस नहीं होगा। थकान दूर करने के लिए श्वासोश्वास के साथ क्रिया करनी है। चलिए वापस, ये क्रिया भी आप 15 से 20 बार कर सकते हो, सर्वोच्च में 2 से 4 बार। चलो नेक्स्ट आता है हमारा 7वां स्टेप। दोनों पाँव के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला कर दीजिए। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ कैसे मिला देंगे आपके छाती के सामने सीधा, और सांस भीतर लेते हुए दोनों हाथ को कंधों के लाइन में खोलेंगे। सांस लेना है, फिर वापस सांस छोड़ के वापस आना है। कंधों के लाइंस के श्वास खोलना है, हाथ खोलना है, और सांस बाहर निकालते हुए वापस आना है। थोड़ा आगे झुकना है, पूरा फेफड़े के अंदर ये आपकी हवा जानी चाहिए, ऑक्सीजन जाना चाहिए। ये लंग्स को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज है। कमर को, लंग्स को, हाथ को एक साथ में ये क्रिया करनी है आपको। धीरे से हाथ नीचे, ये हमारा 7वां स्टेप है। गुड मॉर्निंग। चलो नेक्स्ट 8वां स्टेप हमारा 7वां हो गया। दोनों पाँव को फिर से खोल देंगे। दोनों पाँव के बीच में आपका 2.5 से 3 फीट का फासला। दोनों हाथ आपका साइड में रहेगा। अभी दायां हाथ उठाना है आपको, राइट हैंड ऊपर उठाएंगे, सांस भरते हुए, और त्रिकोण आसन का पोज करेंगे। त्रिकोण आसन नहीं करना है, त्रिकोण आसन जैसा पोज करना है। आपको लेफ्ट साइड झुकना है, कमर से झुकना है, आपकी कमर से आपको ट्विस्ट होना है। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, हाथ नीचे रखेंगे, राइट हैंड, लेफ्ट हाथ ऊपर उठाएंगे, सांस भीतर लेते हुए, और राइट साइड झुकेंगे। सावधानी खास ख्याल रखनी है, कोई भी तकलीफ है उनको ये क्रिया नहीं करनी, क्रिया चालू रखेंगे। लेफ्ट हैंड राइट, सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। कमर वाला हिस्सा आगे आना है, आपके चेस्ट वाला आपका हिस्सा पीछे ले जाना है। पेट और चेस्ट वाला हिस्सा पीछे ले जाइए, और कमर वाला आगे। कमर का ट्विस्टिंग का ये हमारा एक्सरसाइज है, तो आप ये आराम से 25-50 बार कर सकते हो। कमर की फैट कम करने के लिए, थाई की जंघा आपकी कम करने के लिए ये क्रिया 50 से 100 बार कर सकते हो। चलिए वापिस, नेक्स्ट फिर से 8वां स्टेप। दोनों पाँव को खोल देंगे। कोणासन बाकी ना। चलो चलिए, दोनों हाथ कंधों के लाइन में सीधा। आपका राइट हाथ आपके लेफ्ट पाँव के अंगुष्ठ को टच करना है, सांस छोड़ते हुए, सांस भीतर लेते हुए वापस। फिर आपका लेफ्ट हाथ राइट पैर के अंगुष्ठ को ऐसे सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। लेफ्ट से राइट पैर के अंगुष्ठ को पकड़ना है, और राइट से लेफ्ट पैर के अंगुष्ठ को पकड़ना है। धीरे धीरे करनी है। कमर का प्रॉब्लम ज्यादा है, उनको झुकने वाली क्रिया नहीं करनी है। हर्निया का प्रॉब्लम है, उनको पीछे झुकने वाली क्रिया नहीं करनी है। ये बेसिक नियम आपको याद रखना है। और नीचे झुकेंगे तभी हमेशा श्वास छोड़ेंगे, ऊपर आएंगे तो सांस भरेंगे। ये दूसरा बेसिक नियम आपको याद रखना है योग के अंदर। चलिए वापस फिर से जंप लगा के मिडिल में आ जाएंगे। करेंगे हमारा 10वां स्टेप, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन। पाँव पंजा फिर से मिला लेंगे थोड़ा, और सांस भीतर लेते हुए पूरी हाथ को ऊपर उठाएंगे, और दोनों हाथ आपके सिर के लाइन में लेके फिर से श्वास छोड़ के नीचे। ये एक्सरसाइज के रूप में करना है। 50 से 100 बार भी कर सकते हो। बॉडी का स्ट्रक्चरल बैलेंस बनाने के लिए
ओबेसिटी कम करने के लिए, कमर के फैट कम करने के लिए, आपकी बॉडी का वेट लॉस करने के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। 50 से 100 बार डेली आप कर सकते हो। शुरुआत में 5 से 10 बार, ज्यादा नहीं। चलिए रुक जाएंगे, दोनों हाथ नीचे। करेंगे अभी हमारा 11वां स्टेप, पीटी, जो हम छोटे स्कूल में थे, बच्चे थे तभी स्कूल में कराते थे, ठीक है। तो उसमें करेंगे ऐसे, दोनों पाँव खोलेंगे, जंप लगा के 1 2, दोनों पाँव ऊपर ले जाएंगे, 3 कंधे के लाइन में, 4 नीचे, फिर से 1 2 3 4, 1 2 3 4। जो लोग जंप नहीं लगा सकते हैं उनको साइड बाय साइड हाथ ऊपर उठाना है और ऐसे साइड बाय साइड, लेफ्ट एंड राइट उनको जाना है। आपकी मूवमेंट चालू रखनी है, लेफ्ट एंड राइट जाना है। बाकी सब लोग स्वस्थ है, उनको जंप लगा के 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ऐसे पूरा होल बॉडी एक्सरसाइज। ये हमारा 11वां स्टेप। उसके बाद हमारा 12वां स्टेप आता है। 12वां स्टेप हमारा कमर ट्विस्टिंग, योग नृत्य जिसको बोलते हैं हम, वो करना है। उसमें एक ख्याल रखना है, आपके जिस बाजू कमर जाती है उसके ऑपोजिट बाजू आपके हाथ जाने चाहिए और पाँव को जमीन से ऊपर उठाना नहीं है। पाँव का जमीन से ऊपर उठाए बिना करने की कोशिश करनी है। चलिए, ऐसे कमर को हिलाना है, पाँव जमीन को टच, पाँव के पंजों के ऊपर, पाँव के पंजों के ऊपर क्रॉस में रखना है। हाथ ऐसे ऐसे क्रॉस में जाएंगे, कमर ट्विस्टिंग होगी। चलिए रिलैक्स। ये हमारा 12 स्टेप वाला योगिक जॉगिंग का प्रोग्राम, जो हमारे होल बॉडी एक्सरसाइज करते हैं। समर के अंदर उसको कम करनी है और विंटर में उसको ज़्यादा करनी है। कोई भी एक्सरसाइज है उसमें खास ख्याल रखना है, आपके मौसम के हिसाब से एक्सरसाइज की मात्रा करनी है। आपकी मात्रा एक्सरसाइज के मौसम के हिसाब से होनी चाहिए। कितनी मात्रा में क्या करना है वो। समर में आपके प्राणायाम ज़्यादा होना चाहिए, विंटर में आपकी एक्सरसाइज। ये चीज़ ख्याल रखनी है आपको। चलिए नेक्स्ट आएगा हमारा सेकंड है, वो हमारा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 12 स्टेप का ये आसनों का प्रकार, अरे आसन है हमारे, जो अलग अलग मुद्राओं से हम करते हैं। शुरुआत करेंगे हम पहले सूर्य भगवान के जी, जो हमारे प्रत्यक्ष देवता है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसकी ऊर्जा हम महसूस कर सकते हैं, जो पूरी प्राणी सृष्टि जिससे चलती है। तो उनके वंदन करेंगे पहले सूर्य नमस्कार करते हुए। हे सूर्य नारायण देव, આપના જેવું તેજ, આપના જેવી નિયમિતતા, આપના જેવી નિષ્પક્ષ કર્મ કરવાની ભાવના અમને પ્રદાન કરો। બે हाथ नीचे। सूर्य नमस्कार शुरू करने से पहले उसके बेसिक नियम आपको याद होने चाहिए। सूर्य नमस्कार करने के लिए क्या करना है। पहले तो सूर्य नमस्कार हमारा जो है पूरा होल बॉडी एक्सरसाइज है। आपके हर अंग को फॉरवर्डिंग बेंडिंग, आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग, आपकी बैक बेंडिंग इसमें आ जाता है। आपका हर जॉइंट्स के लिए ये एक्सरसाइज है, आपके पाँव की, हाथ की, आपके पूरी बॉडी के लिए ये एक्सरसाइज है। या तो सूर्य नमस्कार का ये हमारा 12 स्टेप है, जो हमारे ऋषि मुनि तपस्वियों ने ये बनाया हुआ है। उसके साथ साथ उन्होंने हमारे मंत्र बोले, हमारे सूर्य भगवान के 12 मंत्र हैं, वो है हमारे 12 आसनों के नाम उसके अंदर जुड़े हुए हैं। और हमारे शरीर के अंदर जो 8 या 7 चक्र है, उस चक्रों को भी इस क्रिया से हमको एक्टिव कर सकते हैं। तो आप किस तरीके से सूर्य नमस्कार करते हो, किसके लिए करते हो, वो मायने रखता है। और जिन लोगों स्पीड में अगर करते हैं तो उस स्पीड में करते हैं तो आपकी बॉडी का वेट लॉस के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज मानो तो एक्सरसाइज और क्रिया मानो तो क्रिया। किसी को कुछ भी नहीं करना है तो सिर्फ सूर्य नमस्कार डेली 15 मिनट कर लेगा और फिर प्राणायाम करेगा तो भी उनका बॉडी वेट लॉस आराम से वो कर सकता है, ओबेसिटी वो कम कर सकते हैं। 15 मिनट में आपको नॉर्मल 1 मिनट में कोई भी इंसान 4 सूर्य नमस्कार कर सकता है। 15 सेकंड में 1 सूर्य नमस्कार हो जाता है। एक इंसान 1 मिनट में 4 सूर्य नमस्कार करता है। 5 मिनट अगर करते हो तो 20 सूर्य नमस्कार आपके होते हैं। इस तरह का अगर 15 मिनट का भी आपने किया तो आराम से 50 से 60 आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो। तो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से हर चीज़ आपको करनी है।
दूसरा, सूर्य नमस्कार से आपको विटामिन सी आपको मिलता रहता है, आपके विटामिन डी आपको मिलता है। दूसरा, उसके अंदर सावधानी याद रखनी है कि इसको कमर का प्रॉब्लम है, उसको आगे झुकने वाली हमारी जो क्रिया है ये नहीं करनी है। हर्निया का प्रॉब्लम है, उसका पीछे झुकने वाली क्रिया नहीं करनी है। और बाकी आपके प्रेगनेंसी में और पीरियड में अगर तकलीफ आपको है तो उनको भी ये क्रिया नहीं करनी है। हर क्रिया आप जो भी करते हो आपके सामर्थ्य के हिसाब से करनी है, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से करनी है, कोई भी चीज आपको ऐसे नहीं करनी है। तो शुरुआत करेंगे 12 स्टेप पर। ये सूर्य नमस्कार का शुरुआत आपके आसन के आगे आनी है। खास ख्याल रखना है, सूर्य नमस्कार में हमेशा आपके आसन के 1 फुट आपको आगे आना है, ताकि पीछे आपका पैर किसी को टच ना हो जाए। शुरुआत करेंगे 1, पहले काउंट से करेंगे, उसके बाद आपके आसन और नाम और उसके हिसाब से करेंगे। चलिए, दोनों सांस भीतर लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, सिर के ऊपर ले जाएंगे और दोनों कोहनियों को मिलाते हुए श्वास बाहर निकालते हुए आपका नमस्कार मुद्रा में आना है, नमस्कार प्रणाम मुद्रा में आना है। आपका अंगुष्ठ आपके दोनों हृदय के जो बीच में खड्डा रहता है वहाँ पे स्पर्श कराने की कोशिश करनी है। दोनों कोहनियाँ आपकी ऐसे उठी होनी चाहिए, आपके ऐसे नहीं झुकाना है, ऐसे आपकी उठी होनी चाहिए। जैसे भरतनाट्यम में जो लोग करते हैं उस हिसाब से आपकी कोहनियाँ होनी चाहिए। ये आपका पहला स्टेप है, फर्स्ट। उसके बाद आपको सांस भीतर में लेते हुए दोनों हाथ को कमल की पंखुड़ियों जैसे खोलते हैं उस हिसाब से खोलना है। सांस भीतर लेते हुए ये दोनों हाथ आपके सिर की लाइन में दोनों लाना है और पीछे जितना जा सके इतना झुकना है। आपका बॉडी का आगे वाला पार्ट आपका पीछे आपको बहुत आगे ना है, वो भी ख्याल रखना है। सिर्फ कमर में से झुकाव आना चाहिए आपका। उसके बाद आपको तीसरा स्टेप करना है, सांस बाहर निकालते हुए आपको कमर में से ट्विस्ट होना है, नीचे झुकना है। दोनों हाथ और सिर एक साथ में नीचे लाने की कोशिश करनी है और दोनों हाथ को फिर आपके दोनों पाँव के आजू बाजू रखना है। जितना जा सके इतना जाने की कोशिश करनी है, बलजबरी पूर्वक कोई चीज़ नहीं करनी है। शुरुआत में जो लोग करते हैं उनको ख्याल रखना है। उसके बाद हमारा लेफ्ट पाँव पीछे ले जाएंगे और लेफ्ट पाँव आपको जमीन को टच करेंगे, राइट पाँव आपके छाती के आगे छाती को टच करेगा और सांस भीतर लेते हुए सिर को ऊपर उठाना है। ये हमारा चौथा स्टेप रहेगा। फिर 5वां स्टेप है, आपका राइट पैर लेफ्ट पैर के बाजू में रख दीजिए, आपका एड़ी पंजा दोनों जमीन को टच कराइए। नहीं होता है तो आपकी पोजीशन चेंज कीजिए, दोनों पाँव आगे ले आइए, फिर से एड़ी पंजा चेक करके टच कराइए। ये हमारा 5वां स्टेप है। उसके बाद हमारा 6ठा स्टेप आता है, आपकी बॉडी को मिडल में ले आइए और दोनों घुटनों पहले जमीन को टच कराइए, दोनों घुटनों जमीन को टच। उसके बाद आपकी चेस्ट, आपकी छाती वाला हिस्सा दोनों हाथ के बीच में रख दीजिए, तो कमर अपने आप ऊपर उठ जाएगी। कमर वाला हिस्सा ऊपर उठना चाहिए, कमर को जमीन को टच नहीं करानी है, नाभि वाला हिस्सा ऊपर उठेगा। उसके बाद हमारा 7वां स्टेप, अभी नाभि वाला हिस्से को जमीन को टच कराना है, कमर को ऊपर उठानी है, आगे छाती वाला भाग ऊपर उठाना है, दोनों पंजों सीधा कर देंगे, दोनों पंजों को आपको सीधा कर देना है। कोहनी आपकी मुड़ी हुई, आपकी कोहनी आपके कमर को टच करते हुए करने की कोशिश करनी है। फिर अभी ये हमारा 7 स्टेप हुआ, अभी हमारा 5 स्टेप है और रिवर्स है। जो हमने पहले 5 किया वही स्टेप हमारा है। कौन सा है? दोनों पाँव पंजों पे ऊपर आ जाएंगे, आपके उठ जाएंगे और आपका पंजा और एड़ी जमीन को टच कराएंगे। आपका सिर आपकी नाभि को देखने का है, आपका नज़र आपकी नाभि तक जाने की कोशिश करनी है। उसके बाद लेफ्ट पाँव आपके दोनों हाथ के बीच में लाइए, लेफ्ट पाँव उठाते हुए दोनों हाथ के बीच में और सांस भीतर लेते हुए आकाश की ओर देखिए। पूरे बॉडी के अंदर जो खिंचाव महसूस होता है उसको महसूस कीजिए। उसके बाद राइट पैर लेके आइए दाया पैर की बाजू में, लेफ्ट पैर के बाजू में, और फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ सिर के लाइन में ले आइए और कमर से धीरे धीरे सांस भीतर लेते हुए ऊपर उठिए। 11वां स्टेप, और धीरे से नॉर्मल पोजीशन में ये सांस बाहर निकालते हुए दोनों हाथ की कोहनियों को मिलाएंगे और नमस्कार मुद्रा में प्रणाम आसन में आ जाएंगे, जो पहला स्टेप किया था वो।
और धीरे से दोनों हाथ को नीचे रखेंगे। ये हमारा सूर्य नमस्कार का करने का पहला तरीका है। तो ऐसे हम करेंगे। दूसरा हमारा है आसनों के नाम के साथ करेंगे। चलिए, हमारा 12 स्टेप का 12 आसन फिर से एक बार करेंगे। सांस भीतर लेते हुए प्रणाम आसन, फिर सांस भीतर लेते हुए ऊर्ध्वस्थासन, हस्तोत्थानासन भी बोला जाता है। उसके बाद पादहस्तासन, दोनों हाथ आपके पाँव के साइड में। इसके बाद दक्षिणी स्व संचालन, लेफ्ट पाँव पीछे, फिर राइट पाँव साथ में पर्वतासन, पाँव पंजा जमीन को टच। आपकी नाभि को आपको देखना है, आपकी नाभि को देखने की कोशिश करनी है। उसके बाद अष्टांग नमस्कार, छठा स्टेप। आपका दोनों घुटनों जमीन को टच, छाती वाला भाग दोनों हाथ के बीच में, कमर आपकी उठी हुई। सातवां स्टेप भुजंगासन, कोहनी आपकी मुड़ी हुई, सिर ऊपर आकाश की ओर, नाभि जमीन को टच, दोनों पांव पंजा पीछे से सीधा। फिर आठवां स्टेप, पांव पंजा फिर से जमीन को टच करेंगे, एड़ी उठा लेंगे और सिर को आपके दोनों हाथ के बीच में रखते हुए आपकी नजर आपकी नाभि के ऊपर। फिर 9वां स्टेप, लेफ्ट पाँव उठा के लाएंगे दोनों हाथ के बीच में, राइट पाँव का घुटना जमीन को टच, सांस भरते हुए ऊपर उठ के देखेंगे। वाम स्व संचालन आसन। उसके बाद फिर से पादहस्तासन, दोनों पाँव पंजा सीधा। उसके बाद हस्तोत्थानासन और ऊर्ध्वस्थासन। ऊर्ध्वस्थासन, दोनों सांस भीतर लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और फिर आएंगे नमस्कार मुद्रा में वापस, दोनों हाथ नीचे। थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। जो पहली बार करते हैं उनको 1 या 2 या 4 से 5 बार करना है, ज़्यादा नहीं करना है। धीरे धीरे उसकी मात्रा आपको बढ़ानी है। उसके बाद हम करेंगे अभी मंत्रों के साथ। तो शुरुआत करेंगे फिर से एक बार, सांस भीतर लेते हुए ओम मित्राय नमः, ओम रवैये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम सावित्रे नमः, आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। धीरे से हाथ नीचे, रिलैक्स। चलिए, नेक्स्ट आएगा हमारा चौथा, जो हमारे चक्रों के ऊपर रहेगा, वो करेंगे। चलिए, अनाज चक्र, विशुद्धि चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, सहस्रार चक्र, अनाहत चक्र, मूलाधार चक्र, सहस्रार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र।
आग्नेय चक्र भी कभी कभी को करता है, तो आग्नेय चक्र भी कर सकते हैं और अनाहत चक्र भी। हमारे सिलेबस में दोनों दिया हुआ है। तो हमारे ये सूर्य नमस्कार का ये 4 स्टेप जो हमने अलग अलग तरीके से किया है, ठीक है। तो 4 तरीके का हमारा अलग अलग स्टेप जो है करते हैं, तो इसके बाद रिलैक्स हो जाइए। जो अगर ज़्यादा करते हो आप सूर्य नमस्कार, तो आपको शवासन में आपको आराम करना है। सूर्य नमस्कार जब भी करते हो आप, तो आपको शवासन में आपको आराम करना है। यहाँ पे हम ज़्यादा किया नहीं है, तो शवासन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो पहली बार करते हैं उनको खास ख्याल रखना है। 3, 4, 5 बार 6, 10 बार कर लिया, तो उनको 2-5 सेकंड या तो 2-5 मिनट तक शवासन में रेस्ट करना है। उसके बाद आपको दूसरी क्रिया करनी है, ठीक है। तो ये हमारा सूर्य नमस्कार का पूरा पैकेज था, जिसको आपको हर रोज करने से आपकी वेट बैलेंस करने के लिए बहुत ही बढ़िया ये 12 स्टेप वाला सूर्य नमस्कार है। 12 स्टेप का योगिक जॉगिंग जो आपकी बॉडी एनर्जी बनाता है, और 12 स्टेप का सूर्य नमस्कार जो आपकी वेट लॉस के लिए और आपके चक्रों की ऊर्जा की गति के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्रिया करेंगे अभी हम खड़े खड़े के योगासन। 4 तरीके के योगासन होते हैं हमारे। पहला होता है हमारा खड़े होके करने वाले योगासन, बैठ के करने वाले योगासन, उसके बाद पेट के बल करने वाले योगासन और पीठ के बल करने वाले योगासन। तो पहले हम करेंगे 4 तरीके में से पहला हमारा खड़े करने वाला योगासन। पाँव पंजा सीधा, दोनों हाथ को करेंगे, ब्लॉक करेंगे, सामने की ओर छाती की ओर ले आएंगे। सांस बहते हुए, सांस उठाते हुए भरते हुए फिर से ऊपर उठाएंगे। सांस बाहर निकालते हुए आपके सिर के ऊपर रखना है। और अभी आपको सांस भीतर लेते हुए पाँव के पंजे को ऊपर उठना है। पाँव के पंजों से और दोनों हाथ को एक साथ में, पाँव और हाथ दोनों ऊपर उठाना है। और आपकी नज़र कोई भी एक जगह पे स्थिर रखनी है। आपकी नज़र को कोई भी एक बिंदु के ऊपर आपको लगानी है और आपको नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ आसन को मेंटेन करना है। ताड़ासन, पाम ट्री, जो सबसे बड़ा ताल का वृक्ष होता है, इस नाम से हमारा बनाया गया जो ताल का वृक्ष सबसे बड़ा होता है। ये पाम ट्री पोज हमारे बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, IQ बढ़ाने के लिए, आपके पेट की गोलाई ओबेसिटी कम करने के लिए, पूरे शरीर के अंदर व्यान वायु का प्राप्त करने के लिए। सावधानी खास ख्याल रखनी है, जिसको पाँव में या घुटने में कोई दर्द होता है उसको ये नहीं करनी है। अगर ये क्रिया करने से किसी को BP में तकलीफ लगती है तो उनको भी ये क्रिया नहीं करनी है। धीरे से सांस बाहर निकालते हुए नीचे आएंगे, दोनों हाथ सिर के ऊपर रखेंगे, फिर आपके सामने जैसे हाथ ले गए थे ऐसे ही वापस ले आएंगे और सांस बाहर निकालते हुए रिलैक्स हो जाएंगे और आसन को महसूस करेंगे। कोई भी आसन करने के बाद उसको महसूस करना है। कोई भी आसन आप जब भी करते हो तो खास सावधानी रखनी है कि उसको कितना देर तक करना है। तो यह आसन आपको कोई भी आसन मिनिमम शुरुआत में आपकी 10 सेकंड से लेके 30 सेकंड और तो उसके बाद अभ्यास होने के बाद 30 सेकंड से लेके 2 मिनट तक कोई भी आसन आप मेंटेन कर सकते हो। आसन मेंटेन करने के लिए नॉर्मल श्वास लेनी है। लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया थोड़ी अलग रहती है हर एक में, लेकिन मेंटेन करने के लिए नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ आसन को हमेशा मेंटेन करना है। ये बेसिक नियम है आसनों का हमारा। और नेक्स्ट आसन हम करेंगे अभी वृक्षासन, टी पोज। हमारे शरीर का आकार हमारा वृक्ष जैसा होता है, इसके लिए उसको वृक्षासन बोला गया है। लेफ्ट पाँव नीचे रहेगा, राइट पाँव ऊपर उठाना है। सांस भीतर लेते हुए दाएं पाँव को ऊपर उठाएंगे। दाएं पाँव की एड़ी को आपके मूल तक लगाने की कोशिश करनी है। पेनेरियम तक आपकी एड़ी जानी चाहिए और आपको दोनों हाथ से बैलेंस लेना है पहले। और दोनों हाथ से बैलेंस लेते हुए आपको सांस भीतर लेते हुए दोनों हाथ को सिर के ऊपर रखना है। दोनों हाथ की अंगुलियों को मिला देनी है। नमस्कार मुद्रा में आ जाना है। आसन को मेंटेन करना है। पाम, ये ट्री हमारा जो है, ये हमारा आकार जो है, ये हमारा वृक्षासन, हमारे शरीर का आकार वृक्ष जैसा होता है। जैसे वृक्ष की ब्रांचेस होती है, दाढ़ियाँ होती है, उस तरह का हमारा ये प्रकार हमारा शरीर का रहता है। ये आपकी थाइस को मजबूत करने के लिए, आपकी थकान को दूर करने के लिए, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए ये बहुत ही बढ़िया आसन है। धीरे से वापस। सावधानी खास ख्याल रखनी है कि जो लोग एड़ी का प्रॉब्लम है, जिन लोगों को घुटनों का प्रॉब्लम है, घुटनों का दर्द है, उन लोगों को ये क्रिया नहीं करनी है आपकी। चलिए दूसरा पाँव से, आपका दूसरा पाँव धीरे से
ऊपर उठाएंगे, आपका पेनिरियम तक आपकी एड़ी को लगाएंगे, आपके मूल तक ले जाएंगे, बैलेंस बनाएंगे। धीरे धीरे दोनों हाथ को आपके कंधों के लाइन में सीधा ले आएंगे। फिर धीरे धीरे आपकी सांस भीतर लेते हुए ऊपर उठाना है। बैलेंस बनाने की आपको पहले प्रैक्टिस करनी है। अगर जो लोगों को बैलेंस नहीं बनता है वो सिर्फ एक पाँव से, आपका एक पाँव की एड़ी से बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। आपके घर के अंदर आपके दीवार के सहारे भी आपका बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथ को पूरे बॉडी को खींचते हुए दोनों हाथ सिर के मिडल में लाएंगे। दोनों हाथ आपके कान को टच कराने की कोशिश करेंगे। नज़र कोई भी एक बिंदु के ऊपर स्थिर। वृक्षासन। घुटनों का दर्द है, लिगामेंट का प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ हुई है तो उसको ये आसन नहीं करना है। धीरे से वापस और नीचे, रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आसन होता है हमारा, वो है पाद हस्तासन। दोनों पाँव पंजा फिर से सीधा, आपके दोनों पाँव के बीच में 1/2 इंच की गैप, आधा इंच से 1 इंच की गैप, और थोड़ा सा दोनों हाथ से भीतर लेते हुए, सांस भीतर लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाना है। दोनों हाथ आपके सिर के लाइन में लेके आना है और धीरे से सांस बाहर निकालते हुए कमर में से झुकना है। आपको जो झुकना है, कमर में से झुकना है, पूरा स्ट्रेच आपका कमर में महसूस करना है। जितना जा सके इतना जाना है। दोनों हाथ को आपके दोनों पाँव के साइड में लगाना है और नीचे आपके सिर को घुटनों की ओर ले जाना है। जितना ले जा सके इतना ले जाना है। सांस बाहर निकालते जाइए, सिर को दबाते जाइए, पेट को दबाते जाइए, सिर को घुटनों की साइड लेते जाइए। जितना हो सके इतना ले जाना है। आसन को मेंटेन करना है। यही पोजीशन में आसन को मेंटेन कीजिए। जो अपना सिर घुटनों को लगा सकते हो लगा सकते तो लगाइए। अपने दोनों पाँव के एंकल को पकड़ के आपको सांस बाहर निकालते हुए आपके सिर को घुटनों को लगाने की कोशिश कीजिए। पाँच सेकंड से लेके 2 मिनट तक आप आसन को मेंटेन कर सकते हो। शुरुआत के अंदर जो सीखते हैं, जो पहली बार करते हैं उनके लिए। धीरे से वापस आतेंगे। दोनों हाथ पहले सिर के लाइन में लेके आएंगे, फिर कमर में से धीरे धीरे सांस भीतर लेते हुए ऊपर उठना है। आपके कमर में से सांस भीतर लेते हुए पूरा ऊपर उठेंगे और थोड़ा पीछे झुकेंगे। आपको कमर को पूरा खींचना है, तानना है और फिर धीरे से आपको आगे आना है और सांस बाहर निकालते हुए रिलैक्स होना है। नेक्स्ट आसन आता है हमारा चौथा आसन, वो है हमारा अर्ध चक्रासन। पाँव पंजे के बीच में गैप करेंगे, 1/2 फुट का गैप। दोनों हाथ की हथेलियों को आपको कमर के पीछे लगानी है। दोनों हाथ की हथेलियों को कमर के पीछे लगाइए। सावधानी, खास ख्याल रखिए, कमर का प्रॉब्लम है उनको, जिसको झुक नहीं सकते वो नहीं झुकेंगे। हर्निया का प्रॉब्लम है, आगे झुक नहीं सकते हैं, वो लोग भी ये क्रिया नहीं करेंगे पीछे झुकने वाली, जिसको हर्निया का प्रॉब्लम है। धीरे धीरे सांस भीतर लीजिए और पीछे झुकते जाइए। आपके कमर को ऊपर आपका हाथ रहना चाहिए। हाथ की रुख आपकी उंगलियां आपकी जमीन की ओर, कमर को सपोर्ट करते हुए हाथ की उंगलियां की रुख जमीन की ओर रहेगा और जितना पीछे जा सके इतना जाना है। सावधानी, चक्कर जैसा महसूस होता है तो नहीं करनी है। तो कमर दर्द के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। वक्ष विकास के लिए, कमर के लिए, आपके फेफड़ों को मजबूत करने के लिए, आपकी कमर को लचीली बनाने के लिए। पूरे दिन हम फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन करते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग नहीं होता है। तो ये हमारा पीछे झुकने वाला आसन है, तो जिसको आपको कभी भी कर सकते हो। आप आपके ऑफिस के अंदर भी रिलैक्स होने के लिए भी ये क्रिया 2-5 सेकंड कर सकते हो। धीरे से सांस बाहर निकालते हुए आगे झुकेंगे और फिर धीरे से सीधे हो जाएंगे। दोनों हाथ को नीचे रखेंगे और आसन को महसूस करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन को आप नॉर्मल करेंगे। जो आपको ब्लड सर्कुलेशन हुआ है उसको नॉर्मल। चलिए नेक्स्ट आएगा हमारा ट्रायंगल पोज, त्रिकोणासन। दोनों पाँव खोल देंगे। दोनों पाँव के बीच में 2.5 से 3 फीट का फासला। दोनों हाथ आपके कंधों की लाइन में सीधा ऊपर उठाएंगे और हाथ को ऐसे घुमाएंगे, सीधा करेंगे। आपकी हथेली आपकी सामने की ओर रहेगी और धीरे से आपके राइट पैर को मोड़ेंगे राइट साइड। लेफ्ट पैर को सीधा कर देंगे। लेफ्ट पैर की पोजीशन भी चेक कर लीजिए, वो भी आपका मुड़ा हुआ नहीं चाहिए।
बैंड नहीं चाहिए उसकी पोजीशन। फिर आप सांस छोड़ते हुए राइट साइड मुड़ेंगे। राइट साइड जिस हाथ आपका राइट साइड पाँव आपने मुड़ा है उस हिसाब आपका हाथ जाएगा। आपका हाथ का पंजा आपके एंकल के पीछे ले जाना है, सपोर्ट के बिना करने की कोशिश करनी है। दूसरा हाथ आपका लेफ्ट हाथ आपके सिर के ऊपर, आपकी हथेली को आपको देखना है, मिडल फिंगर के ऊपर आपकी नजर जानी चाहिए। धीरे से सांस भीतर लेते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथ की पोजीशन सेम रहेंगी। पाँव को फिर से सीधा कर दीजिए, लेफ्ट पाँव घुमाइए लेफ्ट साइड, राइट पाँव को देख लीजिए एक बार, पोजीशन चेक कर लेनी है और सांस बाहर निकालते हुए धीरे से झुकना है। धीरे से सांस भीतर लेते हुए वापस पाँव को सीधा कर देंगे, दोनों हाथ नीचे ले आएंगे और बारी बारी पाँव को मिडल में ले आएंगे और रिलैक्स हो जाइए। आसन को महसूस कीजिए। 2-5 सेकंड आंखें बंद करके आपके जो भी खिंचाव तनाव हुआ है कमर के ऊपर, ये कुछ को महसूस करना है। ये कमर का खिंचाव तनाव वाला आसन है हमारा। महसूस कीजिए, आप आराम से रिलैक्स हो जाइए। चलिए नेक्स्ट हमारा आएगा बैठने वाले करने वाले आसन। तो सब अपनी अपनी जगह पे आराम से बैठ जाइए। डीप ब्रीथिंग कर लीजिए। शिथिल दंडासन में आके डीप ब्रीथिंग। शिथिल दंडासन बोले तो दो पाँव के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों हाथ आपके पीछे आपके कमर के पीछे ले जाएंगे। सिर को राइट या लेफ्ट झुका के आपकी नाक से पूरी सांस भरनी है भीतर और सांस बाहर निकालनी है। ये आपका शिथिल दंडासन की पोजीशन में डीप ब्रीथिंग करना है आपको। आराम से सांस लेनी है, आराम से सांस बाहर निकालनी है। श्वास प्रश्वास की क्रिया डीप। चलिए नेक्स्ट तैयार हो जाइए बैठ के करने वाले आसन पे लिए। आप धीरे से वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में आने के लिए दोनों पाँव को एक साथ में फोल्ड करके भी आ सकते हो और बारी बारी दायां पैर पहले यानी कि राइट पैर पहले आपको मोड़ेंगे, फिर लेफ्ट पैर मोड़ेंगे और आपको आपकी पाँव की एड़ी के ऊपर बैठना है। पंजा जमीन को टच रखना है। पंजा जमीन को टच करते हुए आपको बैठना है इसके अंदर और दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर, आपका पंजा दोनों घुटनों के ऊपर और छाती वाला हिस्सा आगे ले आइए और कमर को स्ट्रेट सीधा रखिए। कमर को सीधा रखते हुए आपको ये क्रिया करनी है। वज्रासन खाने के बाद योग के अंदर सिर्फ एक ही आसन हम किया करते हैं और वो है हमारा वज्रासन। चलिए नेक्स्ट आसन हमारा रहेगा वो है मंडूकासन। तो दोनों हाथ आपके सीधे ले आइए आपके कंधों की लाइन में। दोनों हाथ की उंगली पहले अंगुष्ठ आपको मुट्ठी बंधा दिए, अंगुष्ठ को अंदर ले जाइए। दोनों सामने सामने कलाइयाँ आपके सामने सामने रखिए, जैसे वॉच देखते घड़ी देखते उस हिसाब से, और धीरे से नाभि के आजू बाजू रखिए। नाभि के आजू बाजू रखने के बाद पूरी सांस भीतर लीजिए और धीरे से सांस बाहर निकालिए। पेट को ढीला रखिए और सांस बाहर निकालते हुए आपको नीचे झुकना है। सांस बाहर निकाले, नीचे झुकिए, पूरा नीचे जाइए। आपकी चेस्ट को आपके घुटनों को टच कराने की कोशिश कीजिए। टच हो जाए उसके बाद सिर को थोड़ा ऊपर उठाइए और आसन को महसूस कीजिए। आसन को मेंटेन कीजिए। श्वास लेने की छोड़ने की प्रक्रिया आपकी नॉर्मल रहेगी।
धीरे से वापस सांस भीतर लेते हुए वापस आइए आराम से और रिलैक्स होइए। आप 5 सेकंड से लेके 2 मिनट तक यह आसन को मेंटेन कर सकते हो। सावधानी खास ख्याल रखनी है आसन करने में। आपका पेट के अंदर अल्सर का प्रॉब्लम है, हर्निया का प्रॉब्लम है, कोई भी जात नहीं उधर का ऑपरेशन किया है, उनको ये क्रिया नहीं करनी है। प्रेगनेंसी में और पीरियड्स में भी ये क्रिया नहीं करनी है। आपका घुटनों का दर्द है, जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते, लिगामेंट का प्रॉब्लम है, नी रिप्लेसमेंट किया है, उनको भी ये बैठना वज्रासन में नहीं है। हर एक चीज़ में आपकी सावधानी आपको ख्याल रखनी है। नेक्स्ट पार्ट करेंगे उसका पार्ट सेकंड। दोनों हाथ फिर से सामने लाइए और हथेली आपकी लेफ्ट हाथ की हथेली आपके नाभि के ऊपर रखिए। लेफ्ट हाथ की हथेली नाभि के ऊपर और राइट हाथ उसके ऊपर। पूरी सांस भीतर लीजिए और धीरे से सांस बाहर निकालिए। पेट को ढीला रखिए, पेट के ऊपर मसाज कीजिए। लेफ्ट एंड राइट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पेट को मसाज कीजिए। सांस लेने की और छोड़ने की क्रिया। और धीरे से झुकते हुए नीचे आइए। जैसे हमने पहला पोज किया था ऐसे ही दूसरा पूरा पोज करिए आप और धीरे से नीचे आइए झुकते हुए। धीरे से वापस सांस भीतर लेते हुए वापस रिलैक्स हो जाइए। ये मंडूकासन डायबिटीज के लिए बहुत ही बढ़िया आसन। आपका गैस अपच दूर करता है, आपके पेट में वायु विकार आपका दूर करता है उसके अंदर ये क्रिया करने से। रिलैक्स हो जाइए। करेंगे अभी हम नेक्स्ट आसन। हमारा मंडूकासन के बाद आएगा हमारा उष्ट्रासन। ठीक है, तो उष्ट्रासन के लिए दोनों घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। आप अर्ध उष्ट्रासन भी कर सकते हो, आप पूर्ण उष्ट्रासन यानी कि उष्ट्रासन भी कर सकते हो। जो पहली बार करते हैं, जो आपको आदत नहीं है आपका दोनों हाथ पीछे ले जाने की, उनको अर्ध उष्ट्रासन करना है। दोनों हथेली आपकी है वो आपके कमर के पीछे ले जानी है और कमर के पीछे आपका हथेली का आपकी उंगलियों का रुख नीचे जमीन की ओर रहेगा। और धीरे धीरे आपको सांस भरते हुए पीछे जाना है। ये कमर दर्द के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। ये आपके छाती का विकास के लिए, कमर के लिए सावधानी खास ख्याल रखनी है। किसी को लो बीपी का है तो चक्कर जैसा महसूस होता है तो नहीं करनी है। वर्टिगो का प्रॉब्लम है तो नहीं करनी है। घुटनों में या तो कोई भी शारीरिक आपका ऑपरेशन किया है कमर के ऊपर कोई भी, तो ये क्रिया नहीं करनी है। धीरे से वापस सांस बाहर छोड़ते हुए और उसी क्रिया में हमको उष्ट्रासन कर लेते हैं जो हमारा सिलेबस में उष्ट्रासन दिया हुआ है। तो आपका उष्ट्रासन के लिए आपका राइट हाथ ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए एड़ी के ऊपर, दूसरा हाथ लेफ्ट हाथ लेफ्ट पाँव की एड़ी के ऊपर, दोनों हाथ का पंजा आपकी एड़ी को रहेगा। पूरी कमर से ऊपर उठना है। धीरे से वापस
पहले लेफ्ट हाथ सांस बाहर निकालते ऊपर उठाएंगे, फिर राइट हाथ बैलेंस लेते हुए और धीरे से सांस बाहर निकालते हुए घुटने के ऊपर बैठ जाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। वज्रासन में रिलैक्स, डीप ब्रीथिंग करना है, सांस लेनी है, छोड़ने की प्रक्रिया डीप। चलो उसके बाद हमारा आता है उष्ट्रासन यानी कि कैमल पोज। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट शस्कासन, खरगोश वाला पोज, रैबिट पोज। उसके लिए दोनों घुटना आपका मिला हुआ है, उसी पोजीशन में रहेंगे। दोनों हाथ को सांस भरते हुए ऊपर उठाना है, जितना पीछे जा सके इतना आपकी बॉडी को ऊपर उठाना है, कमर में से खींचना है और धीरे धीरे कमर में से आपको झुकना है सांस बाहर निकालते हुए, लेकिन आपकी बट आपकी एड़ी के ऊपर टच रहेगी, इसकी कोशिश करनी है। जितना जा सके इतना जाइए, आपकी एल्बो आपकी कोहनी को जमीन को टच कराइए और धीरे धीरे सिर को जमीन को टच कराइए। रैबिट पोज, खरगोश पोज, जमीन को टच करा के एकदम रिलैक्स हो जाइए। पूरे दिन खरगोश उछल कूद करता है, उसके बाद वो जब आराम से शांति से बैठता है पूरी थकान दूर करता है। तो ये आसन हमारी थकान दूर करने वाला, डिप्रेशन दूर करने वाला, एंजाइटी दूर करने वाला, पेट की गोलाई कम करने वाला, गैस से दूर करने वाला आसन है। तो आप जितना देर तक रोक सकते हैं रुकना है। आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक भी आसन में रुक सकते हो। आपके कैपेसिटी के हिसाब से आपको ये आसन में रुकने की कोशिश करनी है। धीरे से सिर को थोड़ा ऊपर उठाइए, दोनों हाथ को सिर की लाइन में ले आइए और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए आपको ऊपर उठना है। सिर को ऊपर उठाते हुए हाथ को पोजीशन में लेते हुए फिर धीरे धीरे आपको ऊपर उठना है, सांस भीतर लेते हुए और धीरे से सांस बाहर निकालते हुए दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर रखना है और रिलैक्स होना है। रिलैक्स आसन को मेंटेन करना है, आपको देखना है। आसन मेंटेन करने के बाद आपको अनुभूति करनी है इस आसन से आपको क्या हुआ, आपके शरीर के अंदर, मन के अंदर क्या महसूस करते हो उसको देखना है। चलो नेक्स्ट आसन आता है हमारा, वो है वक्रासन। तो उसके लिए हमको क्या करना है, वज्रासन छोड़ना है। तो जैसे वज्रासन ने बांधा था उसी हिसाब से वज्रासन को या तो दोनों पाँव एक साथ खोलेंगे या तो बारी बारी पाँव खोल के आपको निकलना है। पाँव को निकालना है धीरे से। चलिए करेंगे वक्रासन। दायां पैर को पहले फोल्ड करेंगे, राइट पैर को उठाएंगे। आपका राइट पैर का अंगुष्ठ घुटनों को आपके साथ में रहेगा, लेफ्ट घुटनों के साथ। आपका राइट हैंड पीछे रहेगा कमर के पीछे। अभी आपको लेफ्ट हाथ को सांस भरते हुए आपकी चेस्ट और पाँव के बीच में से, राइट पाँव के बीच में से निकालना है और आपको लेफ्ट पाँव के घुटनों को पकड़ने की कोशिश करनी है। आपके हाथ को क्रॉस में ले जाना है, राइट पैर के ऊपर दबाव डालना है, वक्र यानी कि दबाव डालना। पेट के ऊपर आपको वक्र करना है, पेट के आपको निचोड़ना है। जैसे कपड़े सुखाते वक्त कपड़े को निचोड़ते हैं, वक्र करते हैं, मरोड़ते हैं, उस हिसाब से मरोड़ना है, वक्र करना है आपके पेट को। एक डायबिटीज़ के लिए भी बहुत ही बढ़िया आसन है। सावधानी जो हमारी पेट के लिए है उधर के लिए वही सभी सावधानी इसमें है। सावधानी हमेशा याद रखनी है। धीरे से वापस शुरुआत में वो 5 सेकंड, 15 सेकंड, फिर 30 सेकंड, धीरे धीरे आपको उसको मेंटेन ज़्यादा करना है। पहले आप लेफ्ट हाथ ले आइए, फिर राइट हाथ ले आइए, उसके बाद राइट पैर सीधा कीजिए और दोबारा दूसरी साइड से करेंगे। लेफ्ट पाँव को फोल्ड करेंगे, घुटनों आपका टच, आपका अंगुष्ठ राइट पाँव के बाजू में रहेगा लेफ्ट का। लेफ्ट हाथ पीछे, राइट हाथ को सांस भीतर लेते हुए चेस्ट और पाँव के बीच में से पसार करना है और आपको लेफ्ट पाँव को दबाव डालना है पेट की ओर और पूरा पीछे फिर आपको देखना है। आपका सिर को घुमाते हुए
कंधे की लाइन में लाने की कोशिश करनी है। ज़मीन वाला पग है उसको आपको आगे खींच के रखना है, ज़मीन को टच। उसका घुटना ऊपर नहीं उठना चाहिए, वो खास ख्याल रखना है। घुटना ऊपर किए बिना करने की कोशिश करनी है। ये पाँव को आप क्रॉस करके भी रख सकते हो। आपका ये लेफ्ट पाँव आपके राइट पाँव को, घुटनों को ऊपर क्रॉस करते हुए भी आप ये क्रिया कर सकते हो। शुरुआत में ऐसे भी आप कर सकते हो। धीरे से वापस पाँव सीधा, बारी बारी हाथ को वापस ले आने अपनी पोजीशन में और रिलैक्स हो जाइए। पेट के ऊपर जो आपको दबाव महसूस किया है उसको आपको देखना है। अभी लास्ट आसन हमारा बैठने करने वाला वो हमारा गौमुख आसन। गौमुख यानी कि हमारा दोनों हमारा आकार आसन का रहता है गाय का मुख जैसा, इसके लिए उसको गौमुख आसन बोला गया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले दायां पैर को मोड़ेंगे और बाएं पैर के घुटनों के नीचे रखेंगे। आपका पैर आपको बाहर की ओर भी रह सकते हैं, आपके एड़ी के ऊपर भी आप बैठ सकते हो। आपका पाँव आपके जंघा के साइड में भी रख सकते हैं और एड़ी के ऊपर बैठ के भी ये आसन आप कर सकते हो। अब दोनों हाथ आपका घुटनों के ऊपर ले आना है, आपको दोनों हाथ को घुटनों के ऊपर, और जो घुटना आपका ऊपर है उस हाथ को आपको ऊपर उठाना है। सांस ऊपर उठाते हुए कमर के पीछे और सिर के पीछे से कंधों के ऊपर रखना है। दूसरा हाथ आपका कमर के पीछे से ले जाना है और आपके दोनों हाथ की उंगलियों को टच कराने की कोशिश करनी है। और दोनों हाथ को टच करने के बाद सिर को सीधा करना है, चेस्ट को सीधा करना है और आसन को मेंटेन करना है नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। हर जॉइंट्स के लिए, शरीर के हर जॉइंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया आसन। आपके गुप्तांगों के अंदर आपका कोई भी तकलीफ है, औनी संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, उनके लिए भी ये, लेडीज और जेंट्स के लिए यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नॉर्मल श्वास के साथ आसन को मेंटेन करना है ब्रीथिंग आपका हाथ अगर टच नहीं होता है तो आप अपना हैंड कर्चीफ का इस्तेमाल कर सकते हो। बहनें अपना दुपट्टा का इस्तेमाल कर सकते हैं, भाइयों हैंड कर्चीफ का। दोनों हाथ से आपको हैंड कर्चीफ पकड़ना है और धीरे धीरे हाथ को खींचना है नीचे से ऊपर की ओर। दोनों उंगलियों को मिलाना है, दोनों पंजों को मिलाना है। धीरे से वापस पहला आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड छोड़ के दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ले आएंगे। डीप ब्रीथिंग करेंगे 1 से 2 बार, पूरी सांस छोड़ेंगे और लेंगे। आपके कंधों के ऊपर जो दबाव महसूस हुआ है उसको देखिए, कमर के ऊपर, कंधों के ऊपर, आपके जॉइंट्स के ऊपर। अभी पाँव चेंज करेंगे। अभी बायां पाँव नीचे, दायां पाँव ऊपर, लेफ्ट पाँव नीचे, राइट पाँव ऊपर। एड़ी के ऊपर भी बैठ सकते हो आप, एड़ी के ऊपर बैठिए। दोनों घुटनों को मिलाइए। दोनों पाँव के घुटनों को मिलाने के बाद जो पोजीशन, जो आकृति बनती है हमारे घुटनों की, वो गाय के मुख जैसी होती है, उसके लिए उसका नाम रखा है गौमुख आसन। अब जो पाँव ऊपर है वो हाथ को ऊपर उठाना है, राइट पैर ऊपर, तो राइट हाथ ऊपर, लेफ्ट हाथ नीचे। श्वास लेने की छोड़ने की प्रक्रिया नॉर्मल। आंखें बंद करते हुए कपालभाति भी कर सकते हो। जो लंबे समय तक बैठना चाहता है, 2 मिनट से 5 मिनट तक इस अभ्यास करना चाहता है आसन का, तो साथ साथ में कपालभाति का भी आप उपयोग कर सकते हो। कपालभाति में जैसे श्वास छोड़ने की प्रक्रिया करते हैं, ऐसे है कि सिर्फ श्वास छोड़ना है आपको। पेट के स्नायुओं से पेट को खींचते हुए सिर्फ सांस बाहर निकालने की क्रिया को कपालभाति क्रिया बोली जाती है। धीरे से वापस दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ले आएंगे और रिलैक्स। श्वास लेनी है, छोड़नी है, रिलैक्स हो जाएंगे। श्वास प्लस श्वास की क्रिया। चलिए, दोनों पाँव सीधा, रिलैक्स हो जाइए।
अभी करेंगे हम पेट के बल सोने वाले आसन। तो पेट के बल सो जाएंगे आप, आपकी जगह के ऊपर पेट के बल सो जाना है। पेट के बल सोने वाले भी हमारे 3 आसन हैं। बैठ के किए हमने 5 आसन। मंडूकासन पार्ट 1, 2, उसके बाद उत्तरासन किया, उसके बाद षष्ठासन किया, उसके बाद हमने वक्रासन किया, फिर गौमुख आसन किया। 5 आसन हमने बैठ के किया। भी 3 आसन हमारा लेट के, पेट के बल लेट के करना है। तो पहला आसन उसमें मकरासन। लेफ्ट पाँव हाथ आपका नीचे रहेगा, राइट हाथ आपका ऊपर रहेगा और आपका हथेली के ऊपर आपका सिर रखेंगे, लेफ्ट और राइट। दोनों पाँव के बीच में आपको फासला करना है, दोनों पाँव के बीच में 1.5 से 2 फुट का, और पूरा रिलैक्स होना है। ये मकरासन पोजीशन। इसमें आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक यह आसन में रह सकते हो। जैसे शशकासन किया हमने आपकी बॉडी को पूरा शांत करने के लिए, एंजाइटी दूर करने के लिए, डिप्रेशन दूर करने के लिए, इसी तरह यह आसन भी आपका डिप्रेशन दूर करने के लिए, एंजाइटी दूर करने के लिए है। सावधानी ये की है कि इसे प्रेगनेंसी में आपको यह आसन नहीं करना है उल्टे पेट के। और कभी कभी कोई चक्कर जैसा महसूस होता है, कोई तकलीफ है, तो भी यह आसन नहीं करना है। बाकी सभी लोग इस आसन में आप रह सकते हो। मकरासन है कि मगर पोज, क्रोकोडाइल पोज, जो मगर जैसा पानी में से बाहर निकल के पड़ा रहता है, इस तरह का यह आसन है आपका। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आसन आता है और वो है हमारा भुजंग आसन। तो भुजंग आसन करने के लिए आपको दोनों पाँव को मिला दीजिए पीछे से, पाँव पंजा पीछे से मिला दीजिए। दोनों हाथ को आपके कंधों के नीचे रखिए, दोनों कंधों के नीचे। आपकी चीन, आपकी थोड़ी, आपकी दाढ़ी को जमीन को टच कराइए। और अब आप धीरे धीरे सांस भीतर लेते जाइए, सांस भीतर लेते जाइए और पूरा ऊपर उठिए। आपकी नाभि, आपकी नेवल आपके जमीन को टच कराइए, सिर को ऊपर उठाइए। आसन को मेंटेन करना है 5 सेकंड से लेके 2 मिनट तक। शुरुआत में 5 सेकंड, जो लोग नए हैं उसको धीरे धीरे उसकी अवधि 30 सेकंड से लेके 2 मिनट तक करने की कोशिश करनी है। मिनिमम 15 सेकंड, मैक्सिमम 2 मिनट। 30 सेकंड नॉर्मल, 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आप नॉर्मल लाभ लेने के लिए। ये आसन से आप कमर दर्द के लिए बहुत ही बढ़िया आसन। धीरे से आपको नीचे आना है, आपकी कमर को देखते हुए, कमर के हर एक मणके को देखते, सांस बाहर निकालते हुए आपको महसूस करना है इस आसन को। धीरे से नीचे आइए और मकरासन में रिलैक्स होइए। लेफ्ट हाथ नीचे, राइट हाथ ऊपर, और आपकी हथेली के ऊपर हथेली। सिर को आपको कोई भी एक साइड में झुकाना है और नॉर्मल श्वास लेनी है। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया नॉर्मल। ये हमारा है मकरासन वाला पोज। नेक्स्ट हमारा आएगा शलभासन। फिर से दोनों पांव पंजा मिला देंगे, दोनों हाथ जंघा के नीचे। आपकी थोड़ी, आपकी चीन, आपको जमीन को टच, आपकी दाढ़ी, चीन, थोड़ी, तीनों एक ही वर्ड है। और धीरे धीरे सांस भीतर लेते जाइए। पाँव को पीछे से ऊपर उठाइए, पाँव को पीछे से ऊपर उठाना है। जिसको कमर दर्द का ज्यादा प्रॉब्लम है, एक एक पाँव से करेंगे। कमर दर्द वाले एक एक पाँव से करेंगे, बाकी सभी लोग दोनों पाँव से एक साथ कर सकते हैं। जो शुरुआत में है तो एक एक पाँव से भी कर सकते हो। एक पाँव ऊपर उठाइए, तो 5 सेकंड रुकिए, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आइए, फिर रिलैक्स होइए 1-2 सेकंड, फिर दूसरा पाँव उठाइए, तो 5 सेकंड रुकिए, फिर नीचे आइए। इस तरीके का आपको बारी बारी आपको प्रैक्टिस करनी है और धीरे से बाद में दोनों पाँव से एक साथ में ऊपर उठा के प्रैक्टिस करनी है। कमर के लिए बहुत ही बढ़िया आसन। धीरे से वापस आइए, दोनों हाथ जंघा में से बाहर निकालिए और मकरासन में रिलैक्स होइए। मकरासन में
इसके बाद उसका पार्ट 2 होता है। दोनों पाँव के पीछे ले जाइए, दोनों हाथ आपके कमर के ऊपर लीजिए, राइट हाथ से लेफ्ट हाथ की आपकी कलाई को पकड़िए और सांस भीतर लीजिए और बॉडी को पीछे तानिए। आपके हाथ को पीछे ले जाइए, आपके बट के पीछे ले जाने की कोशिश कीजिए और पूरे ऊपर उठाइए बॉडी को। सांस नॉर्मल ले सकते हो तो रोक सकते हो। आप सांस रोक के भी ये क्रिया कर सकते हो, नॉर्मल श्वासोच्छ्वास के साथ भी ये क्रिया आप कर सकते हो। पाँव को ऊपर उठा भी कर सकते हो, दोनों पाँव उठा के दोनों हाथ पीछे ले जाके भी ये क्रिया कर सकते हो। धीरे से वापस पाँव नीचे रख दिए जिसने उठाया है, फिर सिर को नीचे लाइए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ को छोड़िए और मकरासन में रिलैक्स हो जाइए। लेफ्ट और राइट सिर को रखते हुए डीप ब्रीथिंग। चलिए अभी हमारे पेट के बल के आसन हो गए, अभी करेंगे पीठ के बल के आसन। 5 आसन, 5 आसन 6। चलिए सो जाएंगे सीधे। चलिए करेंगे पहला आसन मरकट आसन। मरकट यानी कि बंदर पोज। पूरे दिन बंदर उछल कूद करता है, अपनी थकान दूर करता है, कमर दर्द दूर करता है। तो हमारे कमर दर्द को दूर करने वाला मरकट आसन बंदर पोज। आपकी पोजीशन ले लीजिए, दोनों हाथ को ऊपर उठाइए, आपके सिर के ऊपर ले आइए और दोनों हाथ सांस बाहर निकालते हुए दोनों कंधों की लाइन में सीधा रखिए। अब धीरे से दोनों पाँव को फोल्ड कीजिए, दोनों पाँव को आपको मोड़ना है, घुटनों को मोड़ना है, घुटने से मुड़िए। आपके पूरे पाँव को आपकी जंघा के टच लाइए, आपकी एड़ी को जंघा को टच कराने की कोशिश कीजिए। आप दोनों पाँव एक साथ में सांस बाहर निकालते हुए राइट साइड ले जाइए, राइट साइड जमीन को टच कराइए। आपका राइट पैर जमीन को टच करेगा, उसके ऊपर ही आपका लेफ्ट पैर रहेगा, क्योंकि दोनों पाँव एक साथ में ले जाते हो तो आपका लेफ्ट पैर राइट पैर के ऊपर रहेगा, आपके एड़ी के ऊपर एड़ी, आपके घुटनों के ऊपर घुटना, आपकी पिंडी के ऊपर पिंडी, आपके अंगुष्ठ के ऊपर अंगुष्ठ रखने की कोशिश करनी है। आपके दोनों पाँव को एक के ऊपर एक रख के ये कोशिश करनी है और आपके सिर को अपोजिट साइड में, आप जिस दिशा में पाँव है, आपका राइट पाँव है तो आपका सिर लेफ्ट में ले जाएंगे और आपका लेफ्ट साइड में आपका कान को टच कराइए। सिर आपका लेफ्ट साइड लेके कान को पूरा जमीन को टच कराने की कोशिश कीजिए। जब कोशिश करोगे तो आपको सिर्फ मोड़ना पड़ेगा, आपकी कमर को और ट्विस्ट करना पड़ेगा। और जब वो और ट्विस्ट करोगे यही आपका लाभ है, यही आपका बेनिफिट है जब आपको कमर को ट्विस्ट करते हो। चलिए श्वास भरते हुए भी वापिस आ जाएंगे मिडल में, फिर डीप ब्रीथिंग करके सांस बाहर निकालते हुए लेफ्ट साइड, लेफ्ट पाँव जमीन को टच, उसके ऊपर राइट पैर के ऊपर लेफ्ट पैर के ऊपर राइट पैर, घुटनों के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगुष्ठ के ऊपर अंगुष्ठ, आपका सिर अपोजिट साइड में यानी कि राइट साइड में। नॉर्मल श्वासोच्छ्वास के साथ आसन मेंटेन करना है। ये पार्ट 1 हुआ हमारा। धीरे से वापस आसन को मेंटेन भी कर सकते हो वापस। अब दोनों पाँव के बीच में फासला कीजिए 1.5 फुट का, 1.5 से 2 फुट का फासला दोनों पाँव के बीच में। अब धीरे से सांस बाहर निकालते हुए पहला राइट पाँव जमीन को टच कराइए, राइट पाँव, और उसके बाद लेफ्ट पाँव सांस बाहर निकालते हुए राइट पाँव की ओर ले जाइए। और आपका देखिए आपका लेफ्ट पाँव का घुटना राइट पाँव की एड़ी को टच करने की कोशिश कीजिए, राइट पाँव की एड़ी को टच कराइए। ब्रीथिंग कीजिए, श्वास लेने की छोड़ने की प्रक्रिया। सिर को ऑपोजिट साइड में रखना है।
ये 3 पोज में हम जब भी चीज पाँव हो गया उसके ऑपोजिट सिर को रखना है, ये खास ख्याल रखना है। धीरे से वापस आइए मिडल में, पाँव की पोजीशन सेम, पाँव को हिलाना नहीं है। अभी लेफ्ट पाँव जमीन को टच कराइए लेफ्ट साइड, सांस बाहर निकालते हुए, और उसके बाद राइट पाँव लेफ्ट पाँव की बाजू में ले जाइए। लेफ्ट पाँव का एड़ी आपके राइट पाँव की घुटनों को टच करते हुए पोजीशन पे रखनी है। आपकी राइट पाँव की घुटना लेफ्ट पाँव की एड़ी को टच कराए, इस तरह की पोजीशन, इस तरह का आसन करने का आपको देखना है। धीरे से वापस मिडल में दोनों पाँव सीधा कर देंगे, दोनों पाँव सीधा, हाथ की पोजीशन सेम। पार्ट करेंगे 3, मरकटासन पार्ट 3। राइट पैर को ऊपर उठाएंगे सांस भरते हुए, और धीरे से सांस बाहर निकालते हुए उस पैर को आपके ऑपोजिट हाथ के यानी कि लेफ्ट हाथ की हथेली को टच कराएंगे। आपका घुटना मोड़ना नहीं है पाँव का, उसको ख्याल रखना है। घुटना मोड़े बिना करने की कोशिश करनी है। शुरुआत में नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, आपको घुटना होल्ड कीजिए। घुटना मोड़ के आप पहले अंगुष्ठ को पकड़ लीजिए। अंगुष्ठ को पकड़ के बाद आप थोड़ा झुकिए आपकी लेफ्ट साइड, और पाँव को सीधा करते हुए, घुटनों को सीधा करते हुए जमीन को टच कराइए, और फिर धीरे धीरे आप आपके कंधों की लाइन में आपके हाथ को और पाँव को लाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे होगा, एक दिन में, पहले दिन में नहीं होगा, आराम से करना है। चलो धीरे से आप पैर को ऊपर उठाइए, सांस भरते हुए 90 डिग्री पे ले आइए, और धीरे से पाँव को नीचे रखिए। दूसरा पाँव उठाइए, लेफ्ट पाँव सांस लेते हुए 90 डिग्री, और उसके राइट हाथ की हथेली की ओर ले जाइए और टच कराइए। आपका अंगुष्ठ आपके राइट हाथ की हथेली पे टच कराने की कोशिश कीजिए। पार्ट 3 बरकटासन पार्ट 3। कमर के लिए ये तीनों 3 प्रक्रिया आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफ़ी सारे लोगों का हमेशा कमर दर्द का प्रॉब्लम रहता है। 60 से 65% लोगों को कमर का दर्द रहता है, तो उनके लिए आसन बहुत ही उपयोगी है। चलो धीरे से वापस पाँव को फिर से 90 डिग्री ले आइए, सांस भीतर लेते हुए, सांस बाहर निकालते हुए नीचे रखिए, और रिलैक्स हो जाइए। दोनों हाथ कमर के लाइन में सीधा, रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स। डीप ब्रीथिंग कर लीजिए 2 से 5 बार करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आसन हमारा है वो है पवन मुक्तासन। तो फिर से हम करेंगे पवन मुक्तासन के लिए दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, आपकी एड़ी को आपकी जंघा को टच कराने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों का ब्लॉक लेंगे, एक दूसरे के हाथ उंगलियों को पकड़ के आपका ब्लॉक बनाएंगे, और उसके बाद पूरी सांस भरेंगे। तो सांस भरते हुए आपका दोनों हाथ के घुटनों को पकड़ना है आपको, और अभी सांस बाहर निकालते हुए सिर को आपको उठाना है, और आपके चिन धीरे धीरे। जिसको कमर दर्द का प्रॉब्लम है उसको आपको सिर को नहीं उठाना है। कमर दर्द का जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है उन लोगों को सिर को उठाए करना नहीं है, उनको सिर्फ आपको पेट के ऊपर दबाव डालना है। पवन मुक्तासन बहुत ही बढ़िया आसन, आपके शरीर में से एक्स्ट्रा वायु बाहर निकालने के लिए ये आपका पवन मुक्तासन है। आपकी गैस अपच दूर करता है, आप पेट में ओबेसिटी कम करता है, गैस एक्स्ट्रा वायु बाहर निकालता है। अब बच्चों को जैसे झूलते हैं ऐसे झूल लीजिए, दोनों पाँव को पकड़ते हुए आपको आगे पीछे झूलना है, आप डोलना है। जो आप पूरा बैठ के आपकी चीन को आपके घुटनों को टच कराने की कोशिश करनी है, फिर वापस पीछे आना है, और फिर साइड बाय साइड आपको 1 बाय 1 आपको मुड़ना है। चलिए रिलैक्स हो जाइए, दोनों पाँव सीधा कर दीजिए। उसके बाद करेंगे हमारा नेक्स्ट आसन है वो है अर्ध हलासन। दोनों पाँव सीधा, पाँव आपका सीधा होगा। उसके बाद पाँव को धीरे धीरे आपको ऊपर उठाना है, सांस भीतर लेते हुए। पहले 30 डिग्री पे उठाइए,
फिर 60 डिग्री तक सांस ले आइए और फिर आपका 90 डिग्री। आपकी कमर वाला हिस्सा जमीन को टच रहेगा, कमर वाला हिस्सा, और आपका पाँव को 90 डिग्री पे ले आइए। आपका शरीर का आकार हमारे खेडूत जो हल जोतते हैं वो हल जैसा होता है, इसके लिए उसका नाम रखा है अर्ध हलासन। हमारे शरीर का आकार इस क्रिया से हमारे बैल जोतते हैं खेडूत हमारे खेतर के अंदर, वो हल की तरह होता है, इसके लिए उसका अर्ध हलासन नाम है। पेट की चर्बी कम करने के लिए, गैस अपच दूर करने के लिए, डाइजेशन पावर बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया आसन। सावधानी खास रखनी है, कोई भी तकलीफ कमर में है, जो पाँव नहीं उठा सकते उनको ये क्रिया नहीं करनी। हर एक शारीरिक क्षमता के हिसाब से आपको, सामर्थ्य के हिसाब से हर चीज करनी है। धीरे से वापस, धीरे से आपको सांस बाहर निकालते हुए आराम से नीचे आना है। 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 और 0 डिग्री। वापिस रिलैक्स हो जाइए। डीप ब्रीथिंग कर लीजिए, आसन को महसूस कर लीजिए। उसके बाद हमारा आएगा दूसरा आसन है हमारा द्विचक्रीय आसन, यानी कि साइकिलिंग। जैसे साइकिल चलाते हैं ऐसे एक एक पाँव से करेंगे 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज द्विचक्रीय आसन। पहले साइकिलिंग करेंगे एक एक पाँव से, दोनों पाँव साथ में साइकिलिंग 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार। जो शुरुआत में 3 से 5 बार करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 3 बार साइकिलिंग करनी है। 3 बार साइकिलिंग करने के बाद अभी आपको आसन करना है, द्विचक्रीय आसन। आसन दोनों पाँव से एक साथ में किया जाता है, साइकिलिंग बारी बारी पाँव से अलग अलग किया जाता है, जैसे साइकिल चलाते हैं ऐसे। तो अभी द्विचक्रीय आसन करना है, 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पाँव को ऊपर उठाइए और साइकिल जैसे चलाते हैं पूरा वर्तुल, पूरा गोलाकार आपको बनाना है। पूरे पाँव को नीचे ले जाना है और फिर ऊपर उठाना है। पूरे पेट के ऊपर दबाव डालना है। पेट की ओबेसिटी कम करने के लिए, थाइस की चर्बी कम करने के लिए, थाई की जंघा की चर्बी कम करने के लिए बहुत ही बढ़िया ये प्रक्रिया है हमारी। चलिए रिलैक्स हो जाइए। 3 बार हो जाने के बाद रिलैक्स, डीप ब्रीथिंग कर लीजिए। सांस लेनी है, छोड़ने की प्रक्रिया डीप। चलो नेक्स्ट क्रिया करेंगे अब हम पाद वृत्तासन। एक एक पाँव से राइट पैर ऊपर उठाइए और 3 बार पाँव को गोल घुमाइए, वर्तुलाकार। आपका वर्तुलाकार 180 डिग्री पे ले जाने की कोशिश कीजिए। आपके पाँव को 90 डिग्री ऊपर उठाइए, 180 तक आपको गोल गोल घुमाना है। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज गोल घुमाइए पाँव को। 3 बार हो जाने के बाद राइट पाँव नीचे ले जाइए, लेफ्ट पाँव ऊपर उठाइए और गोल गोल घुमाइए। सांस लेने की, छोड़ने की प्रक्रिया। 3 बार हो जाने के बाद रिलैक्स हो जाइए। ये भी आपकी ओबेसिटी कम करने के लिए, टाइल्स की चर्बी कम करने के लिए, आपके घुटनों को मजबूत करने के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज। रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स। उसके बाद होता है हमारा आसन है, वो हमारा है सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज। उसके लिए फिर से आपको घुटनों को मोड़िए, फोल्ड कीजिए और दोनों हाथ से दोनों एंकल को पकड़िए, घुटने के एंकल को पकड़िए और धीरे से आपको ऊपर उठाना है। बॉडी को कमर में से ऊपर उठाइए। आपकी चीन को, चेस्ट को टच कराने की कोशिश कीजिए। पूरे बॉडी को ऊपर उठाइए और पीठ को, यानी कि कमर वाले का हिस्सा को पूरा ऊपर उठाइए। सांस भरते जाइए, कमर ऊपर उठाते जाइए। ये हमारा ब्रिज पोज सेतुबंद आसन आपकी कमर के लिए बहुत ही बढ़िया आसन। कमर दर्द दूर करने के लिए, कमर को लचीली बनाने के लिए, कमर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए यह आसन किया जाता है, ब्रिज पोज। धीरे से वापस आ जाएंगे, सांस बाहर निकालते हुए वापस। पाँव को सीधा कर दीजिए, दोनों पाँव को, और रिलैक्स हो जाइए। करेंगे अभी शवासन।
रिलैक्सेशन में शवासन एक मजबूत आसन है। आपकी पूरी बॉडी को, आपके मन को, आपके तन को प्रफुल्लित करने वाला, शांत करने वाला ये आसन है शवासन। शवासन में दोनों पाँव के बीच में 2 से 2.5 फीट का फासला करना है। आपके दोनों हाथ आपके कमर के बाजू में रखना है, आधा 1 फुट दूर। हथेली आकाश की ओर रहेगी, हथेली का रुख आकाश की ओर। आप अगर खुले मैदान में करते हैं, कहीं और जगह पे करते हैं जहाँ माखी मच्छर कुछ जैसा लगता है, आता है, तो आपका हैंड कर्चीफ, आपका दुपट्टा आपके सिर के ऊपर रख दीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आपके माखी मच्छर आपको परेशान ना करें। घर पे करते हैं तो आराम से आपका चेहरा एकदम आपका रिलैक्स करके कीजिए। दोनों पाँव के बीच में जैसे बोला 2 से 2.5 फीट का फासला। दोनों कमर वाला हिस्सा, आपका स्पाइन आपकी जमीन को टच होनी चाहिए। आपकी स्पाइन वाला हिस्सा जमीन को टच कराइए। पहले आपको सिर को, आपके शरीर को थोड़ा हिलाएंगे, आपको स्पाइन वाला हिस्से को, मेरुदंड को आपको जमीन को टच कराइए और सिर को आगे पीछे थोड़ा आगे साइड बाय साइड थोड़ा हिला के जिस दिशा में सिर को रुकता है उस दिशा में रोकिए और शवासन में आ जाइए। देखिए आपके पाँव की उंगलियों को आराम से रिलैक्स कीजिए, पाँव के पंजों को रिलैक्स कीजिए, पाँव की एड़ी को रिलैक्स कीजिए, पाँव की पिंडियों को रिलैक्स कीजिए। आपके कमर के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करके उसको रिलैक्स कीजिए। कपड़े ठीक नहीं है, आपको बीच में आता है तो कपड़े ठीक कर दीजिए। आपका कंधे को आपको रिलैक्स कीजिए। धीरे धीरे आपका ध्यान आपकी हाथ की हथेली के ऊपर कीजिए, एल्बो के ऊपर। एल्बो भी आपका एकदम रिलैक्स होना चाहिए, हथेली भी आपकी आकाश की ओर। डीप ब्रीथिंग, श्वास लेनी है, छोड़नी है। आपकी श्वासोश्वास के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित कीजिए और आपके नासाग्रह, आपके नाक के ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करते हुए श्वास लेनी है, छोड़ने की प्रक्रिया आपको महसूस कीजिए। आपका सांस कहाँ तक आता है, कहाँ तक जाता है, उसको महसूस कीजिए। देखिए सांस लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया को, पूरे शरीर को आपको सब जैसा कर देना है, निस्तेज कर देना है, शिथिल कर देना है। आपके हर इंद्रियों को आपके कामों से विमुख करना है, उनकी क्रिया से आपको दूर कर देना है। हर एक इंद्रिय को सिर्फ श्वास लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया चालू रहेगी, बाकी हर इंद्रियों को आपको रिलैक्स कर देना है। जहाँ भी खिंचाव दबाव महसूस हुआ है पूरे शरीर के अंदर, वहाँ पे ध्यान केंद्रित करते हुए 3 बार आपका रिलैक्स 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 का ऑर्डर देके उस भाग को आपको रिलैक्स करना है। मन शांत, तन शांत, एकदम रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। चलिए धीरे से आपको लेफ्ट साइड करवट लेनी है, लेफ्ट साइड। पाँव और हाथ को हिलाते हुए एक्टिव होना है थोड़ा, और फिर धीरे से लेफ्ट साइड करवट लीजिए और 2-5 सेकंड रुकिए। आपका लेफ्ट हाथ सिर के नीचे, राइट हाथ आपके कमर के ऊपर रखते हुए आपको वाम कुक्ष आसन जिसको बोला जाता है, इसमें आपको 2-5 सेकंड रुकना है और फिर धीरे से राइट हाथ का सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे। आपकी जगह पे आपको आराम से बैठ जाना है। प्राणायाम के लिए जो भी अवस्था में बैठे उसी अवस्था में बैठ जाइए, आंखें बंद। शांति पाठ करेंगी, दोनों हाथ जोड़ेंगी। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति
शांति ही। दोनों हाथ रब करके आंखों पे रख के आंखें अंदर ही अंदर खोल बंद करके नीचे देख के धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। हरि ओम। नारायण नारायण।